हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वोकेबलरी है ये मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिया है। सबसे पहला वोकेब मैकिंग वेव्स है। मैकिंग वेव्स एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि डिस्टरबेंस को काज करना या अटेंशन को अट्रैक्ट करना। और अक्सर हालात में ये तब पॉसिबल होता है कि जब कोई नॉर्मल गुफ्तगू हो रही हो, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, उसमें आप समथिंग कंट्रोवर्शियल ले आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स उसमें आप ले आ रहे हैं, तो उसकी वजह से या तो वो गुफ्तगू डिस्टर्ब हो रही है या जो है ना आप लोगों की अटेंशन जो है ना वो आपकी तरफ हो जाती है। मैकिंग वेव्स को हम दोनों दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिवली भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिवली भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिवली हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि आप या कोई बंदा जो है ना वो कोई किसी फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें इनोवेशन कर रहा है, उसमें डेवलपमेंट ले आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मैकिंग वेव्स। नेगेटिवली हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि कोई बंदा जो है ना वो ट्रबल कॉज़ कर रहा है, वो डिस्ट्रप्शन कॉज़ कर रहा है, ठीक है? तो उसको भी हम मैकिंग वेव्स कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। शी इज़ रियली मैकिंग वेव्स इन द टेक इंडस्ट्री विद हर न्यू ऐप। इसका मतलब है कि वो अपनी न्यू ऐप की वजह से टेक इंडस्ट्रीज़ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है? उसमें इनोवेशन ले आ रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट्स ले आ रहे हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, तो यहाँ पर मेकिंग वेव्स पॉज़िटिव सेंस में यूज़ हुआ है। दूसरा जो हमारा एग्ज़ाम्पल है वो है ही टेंड्स टू मेक वेव्स एट वर्क बाय क्वेश्चनिंग एवरी डिसीजन। कोई बंदा है ड्यूरिंग वर्क जो है ना वो हर एक डिसीजन को या तो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ठीक है? या उस पे क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो उसकी वजह से वो बहस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है और या तो इस बंदे का मकसद ये होता है कि लोगों की अटेंशन मेरी तरफ हो। सही है? तो इसको हम कहते हैं मैकिंग वेव्स और इस जुमले में ये यूज़ हुआ है नेगेटिवली। तीसरा जो एग्ज़ाम्पल है ये मैंने न्यूज़पेपर से लिया है और इसका यहाँ पर है अ कंट्री इन द नॉर्थ अमेरिका इज़ मेकिंग वेव बाय रिवॉल्यूशनाइजिंग इट्स ओन जुडिशल अपॉइंटमेंट मैकेनिज़्म एंड मेकिंग अप विद यूनिक रिफॉर्म्स। नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है जो कि अपने जुडिशरी अपॉइंटमेंट मैकेनिज़्म में कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है? न्यू रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इट इज़ यूज़ इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है? दूसरा जो हमारा वोकैब है, वो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ उस हालात को, ठीक है, रेफ़र करते हैं जो कि बिगिनिंग में जो कि इनिशियली जो कि स्टार्ट में अनफेवरेबल हो, बैड हो, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी जो रिज़ल्ट है, एंड रिज़ल्ट है वो बहुत पॉज़िटिव हो और आप उस पे पछतावा ना करें कि यार क्यों इस तरह हुआ? फिर आप इस तरह नहीं कह सकते। आप कहते हैं कि ये अच्छा हुआ कि इस तरह हुआ, ठीक है? तो ये इस तरह सिचुएशंस होते हैं कि जहाँ पे इनिशियली सिचुएशन बहुत बैड होता है, अनफ़ेवरेबल होता है, लेकिन एंड का जो रिज़ल्ट है ना, वो बहुत पॉज़िटिव रहता है, ठीक है? यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स हैं, लॉसिंग जॉब may seem unfortunate at first, but it could lead to find a better opportunity, making it a blessing in disguise. इस जुमले को अगर आप देखें कि कोई बंदा है वो जॉब से फायर हुआ है तो उसको जो है ना फर्स्ट इट्स लुक्स लाइक अ बैड लक, ठीक है? उनको ये एक बैड लक नज़र आ रहा है, अपनी बदकिस्मती नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है ना शायद उनको इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसको हम कहते हैं कि यार इट इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। वो दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है, ये मैंने लिया है न्यूज़पेपर से। Whatever the reason behind these reforms, they could be a blessing in disguise if they serve the broader public interest and ensure timely justice. ये बंदा कह रहा है कि
रिफॉर्म्स के पीछे जो भी रीज़न हो, लेकिन ये जो है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ तब होगा जब ये पब्लिक के इंटरेस्ट को सर्व करे, ठीक है? और टाइमली जस्टिस को इंश्योर करे। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई सिचुएशन है जो कि बिगिनिंग में, जो कि स्टार्ट में बहुत ज़्यादा बैड होता है, बहुत ज़्यादा अनफ़ेवरेबल होता है, लेकिन इनका जो एंड का रिज़ल्ट्स है वो बहुत पॉज़िटिव रहता है, ठीक? तीसरा जो हमारा वोकैब है वो है इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो है ना वो क्यूरियोसिटी को या इंटरेस्ट को अराउज़ करे, ठीक है? और ये तब पॉसिबल है, क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट तब अरोज़ हो सकते हैं जब कोई चीज़ हमारे साथ अनयूजुअल हो या फ़ैसिनेटिंग हो या मिस्टीरियस हो। ठीक है? तो उसकी वजह से फिर वो क्यूरियोसिटी जो है ना वो अराउज़ होती है, इंटरेस्ट जो है ना वो अराउज़्ड होती है, ठीक है? यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है, द प्लॉट ऑफ द न्यू मिस्ट्री नॉवल was so intriguing that I could not put the book down until I found out the ending. यहाँ पर ये कह रहा है कि जो न्यू मिस्टीरियस नावल था, उनका प्लॉट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंट्रिगिंग था। इंट्रिगिंग का मतलब क्या है कि वो क्यूरियोसिटी कॉज़ कर रहा था, ठीक है? वो इंटरेस्ट ला रहा था। तो मैंने बुक को वो कह रहा है कि यार मैंने बुक को बंद नहीं किया, मैंने उनको एंड तक पढ़ना है, ठीक? दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि द इम्प्लीकेशन ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जुडिशरी इन पाकिस्तान आर इंट्रिगिंग। पाकिस्तान की जुडिशरी में भी इलेक्शंस जो होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। तो वो कह रहा है कि यार ये चीज़ भी अ काइंड ऑफ इंट्रिगिंग है, ठीक है? ये भी क्यूरियोसिटी को अरोज़ कर रहा है, ठीक है? तो इंट्रूडिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो कि क्यूरियोसिटी को या इंटरेस्ट को अराउज़ करे तो उसको हम कहते हैं इंट्रूडिंग। और ये क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट किस वजह से अराउज़ होती है? ये जब कोई चीज़ अनयूजुअल हो हमारे साथ, फ़ैसिनेटिंग हो या मिस्टीरियस हो, तो उसकी वजह से क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट अराउज़ होती है। चौथा जो हमारा वोकैब है वो है ओवरहॉल। और इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को डीपली स्टडी कर रहे हैं, उनको ये रिपेयर कर रहे हैं, उनको रिवाइज़ कर रहे हैं, और ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आप या तो उसकी हालात, उसकी कंडीशन या उसकी परफ़ॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ले आए, ठीक है? तो उसको फिर हम कहते हैं कि ओवरहॉल, राइट? और इसको हम यूज़ कर सकते हैं बोथ एज़ अ नाउन एंड एज़ अ वर्ब। एज़ अ वर्ब हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं अम, कि मशीन है, सिस्टम है या प्रोसेस है, उसको आप डीपली स्टडी करते हो, रिपेयर करते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट ले आते हैं, तो उसको हम एज़ अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। एज़ अ नाउन इसको इस तरह यूज़ करते हैं कि कोई प्रोसेस है या इंस्टेंट है, आप उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस ले आ रहे हैं, ठीक है? उसको रिपेयर कर रहे हैं, तो इसको फिर हम कहते हैं कि ओवरहॉल। एग्ज़ाम्पल्स को अगर आप देखें, तो पहला एग्ज़ाम्पल है, द कंपनी डिसाइडेड टू ओवरहॉल इट्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनहांस सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी। कि कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपनी आईटी की इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको डीपली स्टडी करें या उनको रिपेयर करें, उनको रिवाइज़ करें, ताकि वो अपनी एफ़िशिएंसी और सिक्योरिटी को इंश्योर करें, उनको एनहांस करें, उनको इम्प्रूव करें, ठीक है? एज़ अ नाउन हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि आफ्टर द एक्सटेंसिव ओवरहॉल ऑफ द इंजन, द कार रन लाइक न्यू अगेन। मीन उन्होंने इंजन को रिपेयर किया है, तो उसकी वजह से जो है ना वो कार इस तरह दिखता है कि यार कि भाई मैंने न्यू कार लिया है, ठीक है? तो ओवरऑल का क्या मतलब होता है? ओवरऑल का ये मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को डीपली स्टडी कर रहे हैं, आप इसको रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? या आप इसको रिवाइज़ कर रहे हैं, और इस डीपली स्टडी या रिपेयरिंग या रिवीजन का मकसद ये होता है कि आप उसकी कंडीशन या उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ले आ रहे हैं, ठीक है?
پانچواں جو ہمارا وہ کیب ہے وہ ہے ڈرگ کیٹیلز. ڈرگ کیٹیل جو ہے نا یہ کرمنل آرگنائزیشنز ہوتے ہیں. صحیح ہے. جو کہ اللیگل پروڈکٹس کی پروڈکشن کرتی ہے، ان کی ڈسٹریبیوشن کرتی ہے، اور یا ہم کہتے ہیں کہ یار سیل آف نارکوٹکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان گروپس کا جو ہے نا ان آرگنائزیشن کا ایک بہت کمپلیکس اسٹرکچر ہوتا ہے. ویریس رول ہوتے ہیں. اپنے بندے، ہر ایک بندے کا اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر پروڈیوسر ہوتے ہیں، ٹریفکرز ہوتے ہیں، ڈیلرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈرگ کیٹلز اس کو کہتے ہیں کہ ایک کرمنل آرگنائزیشن ہے جو کہ انوالوڈ ہے اللیگل پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اور سیل آف نارکوٹکس. نارکوٹکس کی اللیگل پروڈکشن میں، اس کی ڈسٹریبیوشن میں اور اس کی سیل میں. ٹھیک ہے. اگزامپلس ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہے the Medellin cartels led by Pablo Escobar in the 1980s and early 1990 was one of the most notorious drug cartels. It was involved in producing and distributing large quantities of cocaine primarily in the United States. The cartel's operations were marked by extreme violence and corruption, affecting both Colombia and international law enforcement efforts. میڈین کیٹیل جو کہ لیڈ کر رہا تھا پابلو اسکوبار 1980s اور 1990s میں، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک بہت نٹوریس ڈرگ کٹیل تھا. ٹھیک ہے. یہ انوالو تھا جو ہے نا لارج کوانٹٹی آف کوکین کو یہ پروڈیوس کر رہا تھا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا. کہاں پہ؟ یونائٹڈ اسٹیٹ میں. ٹھیک ہے. اور ان کے خلاف بہت سارے آپریشن ہوئے، لیکن اٹ واز اے کائنڈ آف چیلنجنگ اینڈ ٹف جاب فار دی انٹرنیشنل لا. تو ڈرگ کیٹیل کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے ساتھ کرمنل آرگنائزیشن ہوتے ہیں جو کہ انوالو ہوتے ہیں اللیگل پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ سیل آف نارکوٹکس. ٹھیک. چٹا جو ہمارا وکیب ہے آج کا وہ ہے پیناسیا. پیناسیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سلوشن یا ریمیڈی جو کہ تمام پرابلمز اور ڈیفیکلٹی کا سلوشنز ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اس طرح سلوشن ہوتا ہے جو کہ جتنی بھی پرابلمز ہو یا ڈیفیکلٹیز ہو یہ ان کو سالو کرے. تو یہاں پر ایک ایگزامپل ہے. سم پیپل بلیو دیٹ ٹیکنالوجی از اے پینیسیا فار آل سوسائٹل پرابلم بٹ اٹ آفن کریٹ نیو ایشو ایون ایز اٹ سالوز ادر. لوگ اس طرح یقین کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا یہ پینیسیا ہے، اٹ از اے ریمیڈی. جتنی بھی سوسائٹل پرابلمس ہے اس کے لیے ٹیکنالوجی جو ہے نا یہ ایک پینیسیا کا کام کر رہا ہے. یہ جو ہے نا ایک ریمیڈی ہے فار آل دی سوسائٹل پرابلمس. لیکن سم ٹائم یہ آلسو کریٹ ایشو، ایک ایشو کو بھی کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ کو تو سالو کر رہے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایشوز کو کریٹ بھی کر رہے ہیں. ساتواں جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے مدر آف آل سولوشن. یہ پریز ہے، اور اس پریز کا مطلب ہے کہ آپ پرابلم کی، ایک پرابلم ہے، ایک ایشو ہے، آپ اس کی افیکٹو اور کمپریہنسو سلوشن کو بنائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مدر آف آل سلوشن. اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایشو کی تمام ایسپیکٹ کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے لیے ایک افیکٹو اور کمپریہنسو سلوشن بنا دیتے ہیں. تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ مدر آف آل اینڈ سلوشن. یہاں پر ایگزامپل ہے کہ اے کمپنی فیسنگ ملٹیپل inefficiency implements a comprehensive software system that solve all its operational issue. ایک کمپنی ہے وہ جو ہے نا ملٹیپل انیفیشنسیز کو فیس کر رہے ہیں. اس کی برعکس انہوں نے کیا کیا کہ ایک سافٹ ویئر سسٹم کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا
اور اس سافٹ ویئر سسٹم کا کام یہ تھا کہ وہ آپریشنل ایشوز کو سالو کریں. تو اب ہم اس سافٹ ویئر سسٹم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مدر آف آل سولوشن. ٹھیک ہے. آج کا جو ہمارا لاسٹ وکیب ہے وہ ہے ڈائی نیڈ. ڈائی نیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی بہت زیادہ اور ارجنٹ ضرورت ہو. یہ ٹپیکلی اس سچویشن کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، ان سچویشن کو پن پوائنٹ کرتے ہیں جن کے لیے امیڈیٹ ایکشن کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. تا آپ کہ ان کے لیے ڈائریکٹ کوئی ایکشن لیا جائے. ٹھیک ہے. آم، کیونکہ شاید وہ سرکمسٹانسز کریٹیکل ہو. اس کو ہم اس طرح یوز کرتے ہیں. لیٹ سپوز ہمارے ساتھ فلڈ آیا، انہوں نے گھروں کو ڈسٹرائے کیا. ابھی جو ہے نا سروائیور کو جو ہے نا بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، ڈائر نیڈ ہے کن چیزوں کی؟ فوڈ کی، واٹر کی اینڈ میڈیکل سپلائی کی. تو ڈائر نیڈ کسے کہتے ہیں؟ ڈائر نیڈ اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہو، ایکسٹریم ضرورت ہو. اور اس کو ٹپیکلی ہم اس طرح یوز کرتے ہیں کہ ایک سچویشن ہے جس کے لیے امیڈیٹ ایکشن کی ضرورت ہو. ٹھیک. تو یہ تھے ہمارا آج کا ووکیبلری. شاید آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. آ، لیکن ایک چیز ضرور کریں کہ پریکٹس کریں. پریکٹس کین میک یو پرفیکٹ. تھینکس فار واچنگ. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر.